हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे पहले हम लोगों ने पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, चारों स्टेजों को अच्छे से समझ लिया था, है ना। आज उसी के आगे जो डेवलपमेंट थियरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो लेव वाइगोस्की का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, लिव वाइगोस्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें बेसिकली वाइगोस्की ने किन चीजों पे फोकस किया है इस बारे में हमको जानना है, और ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कैसे डिफर है इस चीज को समझना है। अगर हम दोनों यानी कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसको और वाइगोस्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसको साथ में जब हम दोनों को समझते चलेंगे और दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो चीजें बेहतर तरीके से हमें समझ में आएंगी। ठीक है, जो वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, बेसिकली इन्होंने जिन तीन चीजों पे ज्यादा फोकस किया है वो कौन कौन सी चीजें हैं पहले उनको हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जो तीन चीजें हैं, पहली तो है कल्चर यानी कि संस्कृति, दूसरा है सोसाइटी यानी कि समाज, सोशल, और तीसरा है लैंग्वेज यानी कि भाषा। इन तीन चीजों पर वाइगोस्की का मतलब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो तीन फैक्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो वाइगोस्की ने क्या बताया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक सिद्धांत में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो संस्कृति है, समाज है और भाषा है। कैसे है ये अभी हम आगे जानेंगे। पहले तो ये जान ले ये तीनों चीजें होती क्या हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। संस्कृति क्या क्या मीनिंग है, समाज का मीनिंग क्या है, भाषा का क्या मीनिंग है ना। देखिए, पहले हम लोग समाज को जान लेते हैं। समाज क्या होता है कि जब एक से अधिक जो लोगों का समुदाय होता है उससे मिलकर समाज बना होता है, यानी एक से अधिक लोगों के मिलने से जो समुदाय बना होता है उसे ही हम समाज कहते हैं। बस समाज में होता क्या है, समाज में ह्यूमन एक्टिविटी होना कंपलसरी है, मतलब ऐसा समूह, लोगों का ऐसा समूह जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। क्यों ह्यूमन एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी का मीनिंग इस सेंस से है कि मानव जो भी काम करता है, जैसे कि कृषि करना, इधर उधर जाना, है ना, कुकिंग हो गया, है ना, खेलना कूदना, ये सारे मनुष्य ही करते हैं, ये एनिमल्स में ये चीजें होती नहीं है। समाज, इसीलिए इसको क्या कहा गया कि एक से अधिक लोगों के ग्रुप को और जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उसे हम समाज कहते हैं। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, वो संस्कृति का पार्ट है यानी कल्चर का। कैसे? अब बात आती कल्चर क्या होता है। कल्चर ये होता है ग्रुप ऑफ नॉलेज, यानी ग्रुप ऑफ नॉलेज जो हमें संस्कार देती है उसे हम कल्चर कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन है, ग्रुप ऑफ नॉलेज जो हमें संस्कार देती है, ठीक है, वो क्या है, हमारा कल्चर है। जैसे समाज में हमें कैसे उठना है ये हम किससे सीखते हैं, दूसरों से। और संस्कृति क्या होती है, संस्कृति एक ऐसी चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है ना। जो चीजें हमने अपने पेरेंट्स से सीखी, हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सीखी होंगी, उन लोगों ने अपने पेरेंट्स से सीखी होंगी, वही चीजें ट्रांसफर होती हुई चली आ रही है ना। जैसे कि हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस तरीके से लोगों से बात करनी है ना, हमारा बिहेवियर लोगों के सामने कैसा रहेगा, ये सारी चीजें किस में आती हैं, संस्कृति में, यानी ये हमारा कल्चर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बड़ा आता है, अगर हम चेयर पे बैठे हुए हैं तो कोई बड़ा आता है तो हम उठ जाते हैं, ये क्या है, ये हमारा कल्चर है ना। हो सकता है दूसरों की संस्कृति में ऐसा ना होता हो, वेस्टर्न कल्चर में ऐसा ना होता हो। वेस्टर्न कल्चर में अगर बड़ा है आदमी तो नहीं उठता है, अगर बाई पोस्ट वो बड़ा हुआ है, बड़ा है ना, अगर उसका पद बड़ा है तो लोग उठते हैं।
तो ये वेस्टर्न कल्चर है। इंडियन कल्चर में कोई बड़ा बुजुर्ग आता है, हम बैठे हुए हैं तो हम उठ जाते हैं, ये क्या इंडियन कल्चर है, यानी भारतीय संस्कृति है। संस्कृति में और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे मैंने बताया कैसे बात करनी है, कैसे दूसरों से बिहेव करना है ना, हमारा रहन सहन का तरीका क्या है, ठीक है। तो संस्कृति क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ नॉलेज है जिसमें हमें संस्कार मिलता है, ठीक है, या जो हमें संस्कार देती है ग्रुप ऑफ नॉलेज, उसे हम संस्कृति कहते हैं। अब बात आ जाती है भाषा की, यानी लैंग्वेज की। क्या बिना लैंग्वेज के हम संस्कृति सीख सकते हैं? देखिए संस्कृति क्या है, समाज में पहले से जो वाइगोस्की ने कहा है वो बेसिक चीजें जो ये बताई कि नॉलेज तो समाज में पहले से है, क्योंकि जो संस्कृति है वो क्या है, ग्रुप ऑफ नॉलेज है, उसकी डिफिनीशन में ही है। एक ग्रुप ऑफ नॉलेज जो हमें संस्कार दे वो क्या है, संस्कृति है। यानी नॉलेज, ज्ञान हमारे समाज में पहले से व्याप्त है, सिर्फ उसको हमें सीखना है। और उस सीखने में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो क्या हो जाता है, लैंग्वेज। अगर सपोज हमारी भाषा अलग है, या हमारे अंकल कहीं फॉरेन में रहते हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है, और फॉरेन से आके सपोज स्पेनिश बोल रहे हैं, स्पेन में से आए स्पेनिश बोल रहे हैं, तो क्या उनकी बातों को हम समझ पाएंगे? क्या वो जो हमें सिखा पा रहे हैं हम सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो भाषा का एक बहुत अहम रोल हो जाता है वाइगोस्की के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी में। बात समझ में आ गई कि अगर भाषा दोनों तरफ सेम नहीं रहेगी तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, हम कैसे सीखेंगे? इस वजह से भाषा का रोल बहुत अहम हो जाता है। तो ये हमने संस्कृति को जान लिया, समाज को जान लिया और भाषा को जान लिया। अब बात आती है कि पियाजे की कॉग्निटिव थियरी और लेव वाइगोस्की की जो कॉग्निटिव थियरी एक दूसरे से डिफर कैसे है। डिफर को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक दूसरे से अलग है बिल्कुल, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि लाइक दैट, अगर घर में आपने चाय बनाई है बर्तन में, ठीक है, और कप नहीं है, तो आप चाय को कैसे पिएंगे? सेम चीज यहां पे अप्लाई होती है कि चाय, पियाजे की थ्योरी को अगर चाय कह ले, तो कप क्या है, वाइगोस्की की थ्योरी, कि जब तक दोनों एक दूसरे पे आएंगे नहीं तब तक हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही? चाय हम तभी पी पाएंगे जब कप होगा। तो कप क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझे वाइगोस्की की थ्योरी, और चाय क्या है जो बनी रखी हुई है, वो पियाजे की थ्योरी। तो दोनों एक दूसरे से डिफर हैं। जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है हमें, ठीक है। ये है कॉग्निटिव थ्योरी। पियाजे ने ये चीज बताई है कि जैविक जो परिपक्वता है उस पर ज्यादा फोकस किया है जीन पियाजे ने। जैविक परिपक्वता का मीनिंग है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। पियाजे ने जो चीज बताई वो ये कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे बच्चा अपने आप सीखेगा, ठीक है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे पहली स्टेज में पियाजे ने क्या बताया, सेंसरी मोटर स्टेज, अपने सेंसेस से सीखता है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी वो अपने से सीखता है, थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है बायोलॉजिकली। लेकिन यहां पे वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, वाइगोस्की ये कह रहे हैं कि बच्चा अपने मन से नहीं सीखता। हालांकि ये चीज वाइगोस्की ने भी एक्सेप्ट की कि ज्ञान का निर्माण तो वो खुद करता है, लेकिन सीखने में दूसरों का बहुत बड़ा रोल है, और दूसरों के माध्यम से ही वो सीखता है। नॉलेज तो पहले से हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में है, वही हमें नॉलेज दे रहा है। जो चीज पहले से चली आ रही उसी चीज को वही ट्रांसफर हो रहा है। तो यानी नॉलेज कहीं नई नहीं बन रही है, नॉलेज पहले से है। सिर्फ वो बच्चा क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट के माध्यम से, समाज में लोगों के माध्यम से वो चीजों को अनुकरण करके सीखता है। ये वाइगोस्की का कहना है। इसीलिए वाइगोस्की की थ्योरी में सोसाइटी, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज एक तरह का साधन है, एक तरह का टूल है, क्योंकि बिना लैंग्वेज के माध्यम से हम ये चीजें एक्वायर नहीं कर सकते हैं। कल्चर को कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगा जब तक बीच का माध्यम ही नहीं है। माध्यम क्या है, भाषा, ठीक है। सपोज हमारे पेरेंट्स बाहर रहते हैं, हमारा जन्म यहां पे हुआ है, किसी बच्चे का जन्म इंडिया में हुआ, पेरेंट्स बाहर, उसके फादर बाहर है, ठीक है, और सपोज वो 2-3 साल तक अपने फादर से मिला नहीं है, और वो फिर वही चीज है कि जब वो फॉरेन से आएंगे, वो एक फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे हैं। इंडिया में वो डेली अपने मदर से, ग्रैंडफादर से, ग्रैंड मदर से और आसपास जो भी लोग हैं उनसे वो हिंदी सीखता आया हुआ है। हिंदी मतलब हिंदी को अनुकरण करके वो डेली
सीख रहा था। सीखने का मतलब वो लेटा हुआ है, आसपास आवाजें आ रही, हाँ क्या कर रहे हो, हाँ तुम क्या कर रहे हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, आपने ये किया कि नहीं किया, तो ये चीजें उसके माइंड में जा रही हैं, तो यही तो लैंग्वेज वो सीखेगा। अब बताइए उसके फादर जब 2-3 साल बाद आए, वो फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा अपने फादर से, ये कहना है वाइगोस्की का। ठीक है, वहां का कल्चर अलग था, यहां का कल्चर अलग है। ठीक है, तो कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे किसी कल्चर में कोई त्योहार मनाया जाता है ना, वो त्योहार मनाने का ढंग भी अलग होता है। हो सकता है वो त्योहार और लोगों के कल्चर में भी हो, लेकिन उसका ढंग, मैनर, उसका वे ऑफ सेलिब्रेशन अलग अलग होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि हमारी संस्कृति में इस ढंग से ये फेस्टिवल मनाया जाता है, आपकी संस्कृति में दूसरे ढंग से फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग वे हैं, ये उस कल्चर पे डिपेंड करते हैं कि उस यानी जो नंबर ऑफ कल्चर्स हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, कि एक संस्कृति में पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है, दूसरी संस्कृति में उस तरीके से चला आ रहा है, तो वही चीज जो पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स सीखी, हमने अपने पेरेंट्स से सीखी, ठीक वही चीज आगे फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। बात समझ में आ रही? लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? भाषा। बिना लैंग्वेज को तो हम नहीं जान पाएंगे ना, बिना लैंग्वेज को हम अपना मैसेज कन्वे कर पाएंगे दूसरे तक। बात समझ में आ रही? इस वजह से वाइगोस्की के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, कल्चर, सोसाइटी, सोशल और लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसीलिए इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। जो पियाजे थे उन्होंने परिपक्वता पे ज्यादा फोकस किया था, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन यानी कि जैविक परिपक्वता पर ज्यादा फोकस किया था। उनका कहना यह था बच्चा तो अपने आप ही सीखता है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा। जैविक परिपक्वता से मतलब है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो खुद से नॉलेज को गेन करेगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को वाइगोस्की ने नहीं माना है। वाइगोस्की ने यह कहा है, यह चीज सही है कि ज्ञान का निर्माण बच्चों में होता है, लेकिन वो उसमें दूसरों का, आसपास के इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ठीक है, अगली जो चीज वाइगोस्की ने बताई है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हो जाता है प्राइवेट स्पीच। क्या हो जाता है? प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वाक, व्यक्तिगत बातचीत, खुद से बातचीत करना क्या कहलाता है? प्राइवेट स्पीच। अब इस चीज को समझिए, जीन पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। इवन उन्होंने ये कहा था प्राइवेट स्पीच लाइक दैट, जो पीओएस में था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, उसको ईगोसेंट्रिज्म कहा था, है ना, अहम केंद्रित। यहां पे प्राइवेट स्पीच का रोल वाइगोस्की ने बहुत बड़ा बताया है। वो इसलिए बताया है कि बच्चा जब खुद से बात करता है तो बहुत सारी चीजें उसके साथ घटित होती हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं प्राइवेट स्पीच के दौरान ही घटित होती हैं। जैसे प्राइवेट स्पीच से ही वो सीखता है, प्राइवेट स्पीच से ही अपने व्यवहार में वो मॉडिफिकेशन करता है, प्राइवेट स्पीच से ही यानी व्यक्तिगत वाक के माध्यम से ही वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन इस चीज को जीन पियाजे ने अहमियत नहीं दी थी। तो यहां पे जस्ट उसका अपोजिट है कि प्राइवेट स्पीच का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में बहुत अहम रोल बताया है। किसने? वाइगोस्की ने। कैसे? सपोज दैट एक बच्चा है जो थोड़ा बड़ा है, बायोलॉजिकली मेच्योर है थोड़ा, है ना, जैसे कि लाइक दैट 11 या 12 ईयर्स, है ना, एडोलसेंस की एज में है। अब उससे कोई गलती हो गई, रूम में अकेले आया, बातें कर रहा है, यार ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है, पापा डांटेंगे या मदर हमें डांटेंगी, है ना, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मुझसे अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। वो अकेले बड़बड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट स्पीच के माध्यम से ही खुद के व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है ना। बात समझ में आ गई? ये तो दूसरा नहीं सिखाएगा, इसीलिए प्राइवेट स्पीच को बहुत अहम रोल दे दिया गया है वाइगोस्की की थ्योरी में। अब बात आती है अगर बच्चे प्राइवेट स्पीच करते हैं, हम अगर ले ले 4 से 5
साल के बच्चे यानी कि पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो वो भी बच्चे आपस में बड़बड़ाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनके बड़बड़ाने से क्या हो रहा है, एक तो लैंग्वेज डेवलप हो रही है, पहली चीज भाषा का विकास हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज है कि वो जब किसी चीज को सॉल्व करते हैं बच्चे इस एज के, तो भी वो बोलते रहते हैं ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तभी ये चीज होगी, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो ये चीज जो वो बोल रहे हैं ये भी उन्होंने किसी के माध्यम से अनुकरण किया है, मतलब कोई कर रहा होगा, उन्होंने अनुकरण किया है, अब वो चीज वो बोल रहे हैं। तो इसलिए भाषा का विकास वाइगोस्की के जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें बहुत ज्यादा रोल, उसकी बहुत ज्यादा भूमिका होती, अहम भूमिका होती है वाइगोस्की के सिद्धांत में, ठीक है। और ये भी कहा है वाइगोस्की ने, प्राइवेट स्पीच के माध्यम से बच्चा खुद का मूल्यांकन भी करता है, उससे क्या क्या गलती हुई है। सपोज रिजल्ट उसका 9-10 का बच्चा है और रिजल्ट में उसके मार्क्स कम आए हैं, घर पे बैठा हुआ है, रूम में अकेले है, तो वो एनालाइज कर रहा है कहाँ पे गलती हुई है, उस सब्जेक्ट में मुझसे गलती होगी, इस बार मुझे ज्यादा मेहनत करनी है ना, वो सब्जेक्ट मेरा वीक है, उस पर ज्यादा मेहनत करनी है। ये क्या प्राइवेट टॉक है, प्राइवेट स्पीच है। इसके माध्यम से क्या हो रहा है, बेनिफिट ही हो रहा है बच्चे को, है ना, अपने नॉलेज में सुधार करेगा, अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा। इसलिए प्राइवेट स्पीच वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब ये चीज आ गई, अब जरा पियाजे और वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसको एक बार मिक्सअप करके देखते हैं। देखिए किस संज्ञानात्मक सिद्धांत में बायोलॉजिकली मैच्योरेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो वाइगोस्की ने बताया ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा अगर बायोलॉजिकली मैच्योरेट नहीं होगा तब भी समस्या आ सकती है, वो कैसे सीखेगा, है ना, उसके दिमाग का, उसके शारीरिक विकास नहीं हुआ है, और आप सोचो समाज में रह के वो चीजों को एडॉप्ट कर ले, एक्वायर कर ले, वो भी पॉसिबल नहीं है ना। और बायोलॉजिकली जो पियाजे ने बताया है कि नहीं, बच्चा बायोलॉजिकली जैसे जैसे मैच्योर होगा वैसे वैसे चीजों को सीखेगा, समाज से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हर बच्चे को हर चीज आनी चाहिए थी। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, देखिए कैसे, देखिए एक बच्ची है कनिका, वो भी 5 ईयर की है, एक बच्ची है आरोही, वो भी 5 ईयर की है, ठीक, 5 ईयर ओल्ड दोनों हैं। इसको एक क्वेश्चन दिया गया 7 + 2 कितना होता है, 9, और इसने क्या किया, बिना किसी की मदद के ये सॉल्व कर लिया, कनिका ने। तो 5 ईयर ओल्ड है, 5 ईयर ओल्ड का मतलब है कि प्ले ग्रुप के बाद या तो LKG में होगा बच्चा या तो UKG में होगा, है ना, जहां पे उसे 1 डिजिट का ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बताया गया होगा। लेकिन जो आरोही है वो भी 5 ईयर की, यानी बायोलॉजिकली मैच्योरेशन यानी कि जो जैविक परिपक्वता है ऑलमोस्ट लगभग सेम होगी, है ना, क्योंकि इसके भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ना मानसिक विकास में कोई दिक्कत, ना शारीरिक विकास में, ना कि संवेगात्मक विकास में। लेकिन इससे जब पूछा गया तब ये नहीं बता पाई। अब ये बताइए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से 5 वर्ष है तो किसमें होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी जो बच्चा नहीं बता पा रहा है वो भी POS में है, जो बच्चा बता पा रहा है वो भी POS में है। यानी जो बच्चा नहीं बता पा रहा है और जो बता पा रहा है दोनों को एक ही स्टेज में पियाजे ने रखा है। तो वाइगोस्की का कहना है ये कैसे पॉसिबल है कि जिसको आता है वो भी उसी स्तर पे है, जिसको नहीं आता है वो भी उसी स्तर पर है। अब जो वाइगोस्की ने कहा, वाइगोस्की ने ये कहा इसका सामाजिकरण बहुत अच्छा है, सामाजिक विकास जो है वो बहुत अच्छा है, और इसका सामाजिकरण निम्न है। निम्न यानी सामाजिक विकास या सामाजिक सांस्कृतिक विकास इतना बेहतर नहीं है। वाइगोस्की ने यह बताया हो सकता है ये कंबाइंड फैमिली में ना रहती हो, ज्यादा आइसोलेटेड रहती हो, अकेलापन ज्यादा महसूस करती हो, इस वजह से ये बच्ची क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई। ये बच्ची हो सकता है कंबाइंड फैमिली में रहती हो, लोग आसपास ज्यादा हो, है ना, क्यों, क्योंकि जब ज्यादा लोग रहेंगे तो जैसे 5 साल की बच्ची है, उसके फादर पेरेंट्स से आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा जोड़ा जाता है, ये सामान आया है इसमें जरा 2 ऐड करो,
2 रुपए का ये आपने एक्स्ट्रा लाया, ये ऐड करो, अब कितना हुआ। तो ये चीजें वो ज्यादा सुन रही है। तो जो स्कूल में उसने सीखा था, उसमें जो ऐड करना सीखा था, वो परिवार में, समाज में आके और वो उस कॉन्सेप्ट में और बेहतरी हुई है और ज्यादा बेहतर तरीके से वो चीज समझ पाई है। इस वजह से वाइगोस्की का कहना है इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो नहीं सीख पा रहे हैं, उसका मेन कारण है कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक के माध्यम से जो चीजें नहीं सीख पाई है, उसमें इसमें कमी है। समाज में, संस्कृति में ये इतनी बेहतर नहीं है जितनी कि कनिका बेहतर है। ये चीज वाइगोस्की ने बताई। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में और वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या क्या चीजें डिफर हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें दोनों में इंपॉर्टेंट है। अब जो 2 टर्म और दिए हैं, समझिएगा, 2 टर्म और दिए हैं वाइगोस्की ने। वो क्या क्या दिए हुए हैं? पहला तो दिया है मचान या पाड़ या स्कैफोल्डिंग। ठीक है, दूसरा जो दिया है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये दोनों क्या होते हैं? पहले हम ZPD को समझेंगे, उसके बाद मचान को समझेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। समझिए, जोन ऑफ, पहले वर्बली सुन लेते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या, उसके बाद हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का सिद्धांत, वाइगोस्की ने इसको इस तरह डिफाइन किया है कि जो बच्चा होता है, कुछ काम वो अपने मन से कर लेता है, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी स्किल्ड पर्सन की हेल्प से वो काम कर लेता है अपने मन से। कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पे उसको स्किल्ड पर्सन या ऐसा व्यक्ति जिसको उस काम में नॉलेज हो, जो बच्चा कर रहा है, उसकी सहायता से वो बच्चा काम कर लेता है। बात समझ आ रही है? पहला, कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको बच्चा अपने तरीके से, अपने आप उसका सलूशन निकाल लेता है। ठीक है, कुछ बच्चे लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको किसी की हेल्प के माध्यम से बच्चा कर पाता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल इतना होता है कि वो बच्चा किसी की हेल्प के माध्यम से भी नहीं कर पाता है। अब इस चीज को समझिएगा, यहां पे पियाजे का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ठीक है, ZPD में पियाजे का जो कॉन्सेप्ट बताया है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, उसकी बहुत अहम भूमिका ZPG को समझने में है। ध्यान से समझिएगा। ऐसा क्यों है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल इतना होता है बच्चा नहीं कर पाता है, तो आप सीधे से कहोगे सर उसका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन इतना अच्छा नहीं है, 5 साल का बच्चा 8 साल वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर लेगा। एग्जैक्टली यही हम कहना चाह रहे हैं कि 5 साल वाला बच्चा 8 साल की प्रॉब्लम कैसे शॉर्ट आउट कर लेगा। यानी पियाजे भी इंपॉर्टेंट, जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसकी अलग भूमिका है यहां पे, और जो वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसकी अलग भूमिका। जब दोनों को हम मिक्सअप करते हैं तब एक कंप्लीट पैकेज, हमने कहा, तैयार होता है संज्ञानात्मक विकास का। तो दोनों को बहुत जरूरी है पढ़ना। अगर आप कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझना चाहते हैं तो पियाजे को एक अलग रख के पढ़िए, वाइगोस्की को अलग रख के पढ़िए। जब दोनों को मिक्सअप करेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एग्जैक्टली में वो क्या होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, ZPD क्या है, कुछ बच्चा, मतलब एक बच्चा कुछ प्रॉब्लम्स को अपने मन से उसका सलूशन निकाल लेता है, कुछ का डिफिकल्टी लेवल इतना होता है कि उसको दूसरों की हेल्प की जरूरत होती है, और कुछ का डिफिकल्टी लेवल इतना हाई होता है कि दूसरे अगर हेल्प भी करें तब भी वो नहीं कर पाता है। आइए समझते हैं। ये जो रेंज है, ये जो छोटा आपको ये दिखाई पड़ रहा है दीर्घ वृत्ताकार, है ना, ये जो है इसको बोलते हैं लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट।
लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट का है कि प्रेजेंट टाइम में बच्चा अपने मन से क्या क्या कर रहा है, यानी व्हाट लर्नर कैन डू विदाउट एनी हेल्प, यानी बिना किसी की मदद के ये जो एरिया है इलिप्सिस जैसा दीर्घ वृत्ताकार, इसमें जितनी भी सॉल्यूशन, जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वो बच्चा अपने मन से उस प्रॉब्लम को शार्ट आउट कर पा रहा है। जैसे बच्चा कितनी एज का है, सपोज 6 ईयर का है। ये जो एग्जाम्पल है एक 6 ईयर बच्चे का है, ठीक है। 2 + 3 हमने पूछा, बता दिया उसने 5, 5 + 2 पूछा, बता दिया उसने 7, 7 + 2 पूछा, बता दिया 9, यानी 1 डिजिट को ऐड करना उसको आसानी से आता है, इसलिए इसने विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की सहायता के इन चीजों को कर लिया, ऐसी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन निकाल लेता है। तो ऐसी प्रॉब्लम जिनका वो सोल्यूशन अपने मन से निकाल लेता है वो क्या होता है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, है ना। इस चीज को क्या कहते हैं, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी वास्तविक जो विकास का स्तर है वो ये है। अब इससे जैसे ही हम बाहर बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे ही इसको हो सकता है दूसरों की मदद की जरूरत पड़े। जैसे अभी हम वो 1 डिजिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, अब जैसे ही 2 डिजिट के क्वेश्चन आए, देखिए डिफिकल्टी लेवल इधर से इधर बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, इधर से इधर। 11 + 2 हल्का सा उसको दिक्कत हुई, तो जैसे ही उसने, इस बच्चे ने ये क्वेश्चन लिखा 11 + 2, ऐसा तो कभी मैंने किया ही नहीं है, बच्चे ने सोचा ये कैसे होगा, ये तो 2 डिजिट आ गए इधर। तो हल्का सा किसी ने हेल्प किया, बेटा जैसे आप कर रहे हो जरा वैसे ही करो। क्या बताया, जैसे आप ये क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करो। 2 1 3 कर दिया, 1 + 0 1 कर दिया। बात समझ में आ गई। हल्का सा स्तर और बढ़ा, डिजिट थोड़ा और बढ़ाई गई, 12 + 7 किया गया, तो भी बच्चे ने कहा हाँ ये तो वैसे ही जैसे अभी सर ने बताया वैसे ही करना है, 7 + 2 9 1। लेकिन जहां ये क्वेश्चन आया जरा समझिए, 1907, तो बच्चे ने जानते हो क्या किया, 9 7 16 1 ऐड करके ये लिख दिया, 9 7 को ऐड करके 16 लिखा, 1 + 0 1 लिखा। हल्का सा डिफिकल्टी लेवल मैंने क्या बताया, उधर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको लगा ये सही है, बट सर ने कहा नहीं बेटा ये ऐसे नहीं होता है। 9 7 6 1 कैरी लेंगे, एक हासिल, ये हासिल यहां पे, 1 कैरी यहां पे आ जाएगा। उसके बाद इसी चीज को 1 इधर पहले से आया था, 9 7 16 का 6, 1 इधर आया था कैरी, तो कितना हो जाएगा 1 1 2। बेटा ये ऐसे होता है। अच्छा यहां से, यानी ये जो लाइन है यहां से तरीका चेंज हो रहा है, यानी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। अब उसे और ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ रही है, लेकिन एक बार बताने के बाद, 1-2 क्वेश्चन में हेल्प करने के बाद जब हेल्प नहीं की जाती है तब बच्चा उस चीज को कर लेता है। लेकिन इस चीज को माइंड में रखिएगा, समस्या यहीं के बाद से शुरू हुई थी। भले ही हल्की हेल्प की दूसरों की जरूरत पड़े, डजंट मैटर, लेकिन हम उस रेंज से तुरंत वो बच्चा हट जाता है जहां पे इस रेंज में वो क्वेश्चन अपने हाथ शॉर्ट आउट कर रहा था। जैसे ही उससे हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया, तहां वैसे ही उसे वहां पे दूसरों की जरूरत पड़ने लगी। ठीक है, अब देखिए 19 + 7 26, ठीक। अब जैसे ही लेवल और बढ़ाया गया, 9 9 8 8 को ऐड किया गया, अब ये थोड़ा और चकराया बच्चा, क्योंकि अब तो कैरी दोनों तरफ आ गया। 9 8 17 + 1 10 18, इसमें थोड़ा और हेल्प की जरूरत पड़ी, लेकिन 4-5 क्वेश्चन जब सर ने ऐसे कराया उसको, तब वो करना सीख गया। अब सर ने डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाया, अब इस तरह हो गया। जैसे ही क्वेश्चन दिया तो लाख सर के बताने के बावजूद वो बच्चा गड़बड़ी कर ही रहा था कहीं ना कहीं। बहुत बार बताया, 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम, ये भी क्वेश्चन बताया, नहीं कर पा रहा है। यानी ये जो लेवल है, ये जो आपको लास्ट लाइन दिख रही है आर्क की, इलिप्सिस की, यानी दीर्घ वृत्ताकार की, ये लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट है। इसका मतलब है बस यहीं तक उस बच्चे का दूसरों की मदद से इतना विकास किया जा सकता है। बस समझ में आ रहा है, यहां तक का विकास खुद का था, और यहां तक की जो रेंज है, यहां पे दूसरों के माध्यम से इसका डेवलपमेंट हो सकता है। इसके बाद लर्नर कांट डू इट,
वो कर ही नहीं सकता, चाहे दूसरा उसकी मदद भी करे तब भी। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, ये जो है लाइन, ये लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यहां तक उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है, यानी यहां तक उसकी कैपेबिलिटी है चीजों को शार्ट आउट करने की। इफ एनीवन कैन हेल्प, अगर कोई उसकी मदद करे। तो जहां पे दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है और वो प्रॉब्लम को शार्ट आउट कर लेता है और बाद में वो मदद हटा ली जाए और वो उसी तरीके की प्रॉब्लम को शार्ट आउट करता रहे, उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जो बच्चा अपने मन से प्रॉब्लम को आसानी से शार्ट आउट कर ले, उसे बोलते हैं लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का स्तर। ठीक है, वास्तविक विकास का स्तर। और यहां पे संभाव विकास का स्तर। संभाव का मतलब है कि जहां तक संभावना है उसके विकास, जहां तक वो कैपेबल है, कैपेबिलिटी तो उसके अंदर है, कैपेसिटी है, वहां तक उस क्वेश्चन को शार्ट आउट करने के, लेकिन हल्का सा सहारे की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, वो स्तर यहां तक है ये। ठीक है, यानी वाइगोस्की ने कहा लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट के बीच की जो रेंज है, ये जो डॉटेड आपको दिख रही है, ये कहलाती है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहां पे उसकी हेल्प के माध्यम से उसका विकास किया जा सकता है। इसके बाद की जो रेंज है, इस पे कोई कितना भी हेल्प करे, कोई कितना भी समझाए, वो नहीं कर सकता है, यानी वो बच्चे की कैपेबिलिटी यानी कैपेसिटी से बाहर की बात है। अब यहां पे पियाजे का रोल आ जाता है, समझिए कैसे। इस पियाजे ने क्या कहा, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। अब देखिए यहां पे, यहां तक तो हो सकता है ये बच्चा सपोज 6 ईयर का है। 6 ईयर का मतलब होगा क्लास 1 के आसपास, यूकेजी में होगा या क्लास 1। ठीक है, आज की पढ़ाई के हिसाब से। और ये क्वेश्चन पूछा है, अगर वो यूकेजी में है तो हो सकता है ये क्वेश्चन क्लास, अगर ये यूकेजी में है तो वो क्लास 1 के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है दूसरों की मदद से। लेकिन ये हो सकता है क्लास 2 की बात हो। क्लास 2 का मतलब है एज होनी चाहिए 8 ईयर। बात समझ रहे हैं? यानी आप 6 ईयर के बच्चे से 8 ईयर की प्रॉब्लम शार्ट आउट करा रहे हैं, वो कैसे कर पाएगा? बायोलॉजिकली मेच्योर वो हुआ नहीं है, जैविक परिपक्वता उसमें उतने स्तर की नहीं है। तो यहां पे पियाजे की थियरी सही साबित होती है। बात समझ में आ रही है कि जैविक परिपक्वता भी मैटर करती है, साथ में जो वाइगोस्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो भी मैटर करता है। जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो पाती हैं कि वाकई में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का जो स्तर होता है, जो डॉटेड है ब्लू से, वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, होता क्या है इसमें दूसरों की मदद से ही बच्चे प्रॉब्लम शार्ट आउट कर पाते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाते हैं। लेकिन जैसे ही इस स्तर से बाहर जाएंगे, कोई कितना भी मदद कर दे, डिफिकल्टी लेवल इतना टफ हो जाता है कि वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेच्योर उतना होते नहीं है, मानसिक विकास उतना नहीं होता है कि वो उन ऐसी प्रॉब्लम को टैकल कर पाए या शार्ट आउट कर पाए। ठीक है, अब बात यहां पे ZPD आ गई। अब बात आती है स्कैफोल्डिंग क्या है। अभी मैंने बताया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में होता क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में होता क्या है कि कोई ना कोई सहारा देता है। सहारे का मतलब यह है, स्कैफोल्डिंग का मतलब यह होता है कि बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, फिर किसी ने हल्का सहारा दिया कि जैसे ये क्वेश्चन बच्चा कर रहा था, तो जैसे ही डबल डिजिट देखी वो चकरा गया कि अभी तक तो यार हम ऐसा कर रहे थे, अब ये 11+2 आ गया, कैसे करें? तो हल्का सा सर ने, उसके टीचर ने क्या सहारा दिया, वैसे ही करो, एक डिजिट उधर ऐड करो, एक डिजिट इधर ऐड करो, हो जाएगा। तो ये जो सर ने बताया यही क्या है, स्कैफोल्डिंग। लेकिन एक चीज समझिए, स्कैफोल्डिंग जो वाइगोस्की ने बताया वो एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, यानी जो प्रॉब्लम बच्चे के सामने आई है उसमें उसको महारत हो या उसको ज्ञान हो थोड़ा बहुत उस प्रॉब्लम के माध्यम से। ऐसा नहीं कि जिसको नहीं आता है वो भी इसको बताने लगे तो वो गलत बता देगा। गलत बताएगा तो बच्चा गलत सीखेगा, उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ही पूरा एकदम उसमें गड़बड़ीशन आ जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये चीजें हैं। अब जैसे ही वो आगे एक डिजिट और लेता है तब उसको हल्का सा सहारा और दिया जाता है। जब कैरी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे हासिल लेना होता है,
तब उसको सहारे की और जरूरत होती है। ये सहारा तब तक दिया जाता है, ध्यान रखिए, ये सहारा तब तक दिया जाता है जब तक बच्चा वो सीख ना जाए। एक बार सीखने के बाद वो सहारा हटा लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्कैप फोल्डिंग का मतलब है सहारा आपको तब तक ही देना है जब तक बच्चा सीख रहा है। एक बार सीख गया तो वैसे वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करता जाएगा, लेकिन आपको उसको फिर सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी उस तरीके की प्रॉब्लम्स में। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, जब घर की छत, सभी ने देखा होगा, सबके यहाँ घर है, घर की जो छत पड़ती है तो बल्लियां लगाई जाती हैं, लोहे के रॉड लगाए जाते हैं, ऊपर प्लाई लगाई जाती है, उसके बाद छत डाली जाती है। क्या छत ढलने के तुरंत बाद वो बल्लियां हटा ली जाती हैं? जैसे आज स्लैब पड़ी दूसरे दिन क्या बल्लियां हटा ली जाती? नहीं, नहीं हटाई जाती। क्यों? इन्हीं बल्लियों को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। इन्हीं जो उस स्लैब को जो सहारा दिया गया है उसे स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। यानी वो तभी हटेगा जब छत थोड़ी मजबूत हो जाए, जब छत पर लोग चले तब भी वो गिरे ना, तब तक, यानी 8, 10, 12 दिन, तब तक वो स्कैप फोल्डिंग यानी वो पार्ट नहीं हटाया जाता है। सेम चीज यहां पे अप्लाई हो रही है। सहारा तब तक देंगे जब तक बच्चा पूरी तरीके से वो प्रॉब्लम सीख ना ले। एक बार सीख लेगा तब वो सहारा हम हटा लेंगे, यानी स्कैप फोल्डिंग वहां से हट जाएगा। ये होता है स्कैप फोल्डिंग। आई होप आप लोगों को चीजें आज की बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी कि वाइगोस्की ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है उसको सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें समाज का और संस्कृति का बहुत अहम रोल है, भाषा का अहम रोल है। ठीक है, ये चीजें बताई। उसके बाद ZPD क्या होता है ये समझाया गया। फिर स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, जिसे हम पाड़ या मचान बोलते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं, वो क्या होता है। ये सारी चीजें आसानी से हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम अगली चीज लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।